नमस्कार। सावधान इंडिया एफआईआर हैरत अंगेज कत्ल रहस्यमय पहेली में मैं दयानंद शेट्टी आपका स्वागत करता हूं। भरोसे पर पूरी दुनिया कायम है, ये बात हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। ये सच भी है, पर आज के समाज में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तब हम सबके मन में एक सवाल उठना बहुत लाजमी है कि किस पर भरोसा करें और कितना भरोसा करें, क्योंकि गलत इंसान पर किया गया भरोसा या जरूरत से ज्यादा किया गया भरोसा दोनों ही जानलेवा साबित हो सकते हैं। अरे पंखा क्यों बंद है? फैन ऑन करो, गर्मी लग रही है। अरे भाभी, आप चाय लेके आ रही हो? इनको आराम फरमाने के लिए रखा है क्या? इस घर में कोई आराम नहीं करता है। आज मैंने उसको सफाई करने के लिए बोला है, इसलिए प्रीति ने चाय दे दी। स्वाति दीदी, भूख लग रही है, खाना दो ना। हाँ बेटा। फटाफट नाश्ता लगाओ, मुझे भी लेट हो रहा है। स्वाति, जा नाश्ता लेके आ। अब आंटी, देखूं तूने सारी बुक्स रखी या नहीं। स्वाति दीदी, अपने हाथ से खिलाओ ना। चुपचाप खा ले। बड़ा या स्वाति दीदी अपने हाथ से खिलाओ। प्रीति, मैंने जो कल तुम्हें फाइल दी थी रखने के लिए, जरा वो लेकर आओ। पहले माताजी को दवाई दे दो, फिर ले आती। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मैं कह रहा हूं ना, लेकर आओ, मुझे लेट हो रहा है। क्या हुआ? माँ, मेरी डायमंड की रिंग नहीं मिल रही। यहीं कहीं होगी। मैंने ढूंढा, नहीं मिल रही। चोर चोर, इसी ने मेरी डायमंड रिंग चुराई है। 2 दिन पहले इसने मुझसे पूछा था कि कितने की है। माँ जी, भाभी, मैंने चोरी नहीं की है। इससे तो पुलिस ही उगलवाएगी। डायमंड रिंग के अलावा और कुछ मिसिंग? सर, फिलहाल तो डायमंड रिंग ही मिसिंग है और मुझे पक्का यकीन है कि मेरी रिंग स्वाति ने ही चुराई है। वो हम पता लगा लेंगे। सर, हमने काजल की कमरे की पूरी तलाशी ली और स्वाति की भी तलाशी ली, रिंग कहीं नहीं मिला। हो सकता है चोरी पकड़े जाने के डर से इसने रिंग कहीं छुपा दी हो या फ्लश कर दिया हो। ये हमारे यहाँ बहुत वक्त से काम कर रही है, ये ऐसा नहीं कर सकती। अगर आप दोनों ने केस सॉल्व कर ही लिया था तो हमें बुलाने की जरूरत क्या थी? अब जब हम आए हैं तो अपने ढंग से केस सॉल्व कर लें। इंस्पेक्टर साहब, इसने मीठी मीठी बातें करके माँ की आंखों में पट्टी बांध रखी है। इसी ने ही चोरी की है। सब अप्पा की सौगंध, मैं चोर नहीं हूँ साहब। अगर तुमने चोरी नहीं की तो तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल कंप्लेंट है तुम्हारे खिलाफ, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। चलो। सर मैं शशि। सर, इसी ने चोरी की है सर, क्योंकि कुछ समय से हमारे घर से भी छोटी छोटी चीजें गायब हो रही है। इसे कड़ी से कड़ी सजा देना सर। शशि मैम, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? चुप कर। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? देखिए, सच का पता लगाना हमारा काम है। बैठाओ गाड़ी में। सर, पूरा रूम चेक कर लिया, कुछ खास नहीं मिला सिवाय इन चमकीली साड़ियों की। साहब, ये मेरी साड़ी नहीं है। तुम्हारी खोली में किसी और के कपड़े कैसे आ गए? साहब, मेरे साथ वो जो दूसरी लड़की रहती है उसकी है। हमारे जीवन में हमें इतने लोग मिलते हैं कि ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। विश्वास की डोर बहुत नाजुक है। एक बार ये डोर किसी धोखेबाज के हाथ लग जाए तो उसे तोड़ना उसके लिए चुटकी का खेल होता है। अगर गलत इंसान पर भरोसा खतरनाक साबित हो सकता है
तो किसी पर गलत शक करना भी उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है। अक्सर ये देखा गया है कि अगर घर में कुछ आपराधिक कांड हो जाए तो अमूमन लोग सबसे पहले अपने घर के नौकर, मेड, ड्राइवर, माली या सिक्योरिटी गार्ड पर शक करते हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है और उन पर इल्जाम लगाना आसान है? अपराध कोई तबका या समुदाय नहीं करता, एक अपराधी करता है, और वो अपराधी कोई भी हो सकता है। बिना वजह भरोसा करना और शक करना दोनों ही गलत है। भरोसा और शक के इसी मायाजाल का सहारा लेकर कोई अपराधी इसी हाउसिंग सोसाइटी में एक बहुत खतरनाक खेल रचने वाला था। इस हाउसिंग सोसाइटी में कोई भी सुरक्षित नहीं था। माँ जी मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया है। तू चिंता मत कर, मैं तुझे जल्दी निकलवा लूंगी यहाँ से। ए आंटी, अपन ने भी कुछ नहीं किया, अपन को भी सटका ना यहाँ से। क्या रे, सटकना है तेरे को? ज्यादा शांतपति मत कर, बैठ उधर। देखिए माँ जी, अगर आपको लगता है कि ये निर्दोष है तो आप किसी लॉयर को बुलाइए और इसकी बेल करवा दीजिए। जी चलिए, टाइम हो गया आपका। मैं मॉम को बता के आता हूँ। नहीं, माँ से कुछ मत बताना। वो हमारे झूठ पे भड़केंगी और फिर सोसाइटी वाले हम पे हंसेंगे कि हमने तिल का ताड़ बना दिया। हो मैडम, अब ना शशि मैडम के यहाँ पे भी काम शुरू कर दिया है मैंने। अब आप भी ना अपने काम पे मेरे को खींच लो। ठीक है, टाइम से आना और अच्छे से सफाई करना। अरे मैडम, चिंता नहीं करने का, काम ना एकदम मस्त करेगी, चकाचक। और पगार कितना? जितना पिछली वाली को देता था उतना दे देना। ठीक है। अच्छा मैडम, एक बात बोलूं? बोल। जब आप स्कूटी पे जाते हो ना काम पे, फुर्र से, हाय, एकदम हीरोइन माफिक लगते हो। हाँ अच्छा, ज्यादा मस्का मत मार, काम कर। जी मैडम। माँ जी, अब स्वाति का क्या होगा? अब हमें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। वैसे मैंने तो एक वकील से बात की है, देखते हैं क्या होता है। ताई, आपको इस चोर को इस सोसाइटी में लाने की हिम्मत कैसे हुई? स्वाति चोर नहीं है, उसको बेल मिल गई है। बेल मिल गई, इसका मतलब ये चोर नहीं है? देखिए, आप मेरे रास्ते से हट जाइए। स्वाति पर मुझे पूरा भरोसा है और इसलिए मैं उसको अपने घर लेके जा रही हूँ और इसे मुझे कोई नहीं रोक सकता है। चलो ताई, आपको तो मैं सोसाइटी की मीटिंग में देखूंगी। जितना आसान किसी दूसरे पर इल्जाम लगाना है, उतना ही मुश्किल खुद की गलती मानना है। अपनी गलती मानना और उसके लिए माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं हो जाता, पर यह बात बहुत से लोगों की समझ नहीं आती। घर में माँ की फटकार और बाहर इज्जत की हंसी उड़ जाने का डर, ये स्वाति पर एक चोर होने का ठप्पा लगा चुका था। जो चोरी हुई ही नहीं, उसके आरोप में स्वाति ने जेल यात्राएं सही, सोसाइटी का अपमान झेला। वो अंगूठी तो मिल गई, पर स्वाति के आत्मसम्मान के साथ जो खिलवाड़ हुआ, क्या वो वापस मिल सकता है? एक झूठे इल्जाम से शुरू हुआ ये सिलसिला बहुत जल्द संगीन अपराधों की बिसात बनने वाला था। निशाने पर सोसाइटी के सभी परिवार और शक के दायरे में आने वाले थे वहां के सभी काम करने वाले। आप आ गई? बंटी तो बहुत खुश लग रहा है आज, क्या बात है? अभी पता चल जाएगा आपको। तुम
यहाँ? माँ, क्या हुआ? ये यहाँ क्या कर रही है? ये हमारे लिए काम करेगी? पर इसकी क्या जरूरत है? आज सुबह ही तो हमने नई बाई रखी। जरूरत है, ये हमारे लिए काम करेगी। और हाँ, तुम चिंता मत करो, इसकी तनख्वाह भी मैं ही दूंगी। स्वाति, तुम अंदर जाओ। माँ, ये आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हैं। सर, एक बिल्डिंग में रॉबरी हुई है और रॉबरी के दौरान एक महिला पे हमला भी हुआ है सर। बिल्डिंग का नाम? सर, MSQ हाइट है सर। MSQ हाइट, ये नाम सुना हुआ है? सर, ये MSQ हाइट्स वही बिल्डिंग है जहां डायमंड रिंग की चोरी हुई थी। बहू ने मेड पर चोरी का इल्जाम लगाया और सास उस मेड को बेल पर छुड़ा कर ले गई। और बेल के बाद दोबारा से चोरी हो गई। आप संभालिए अपने आप को। आपने एग्जैक्टली देखा क्या था? मैं जब कॉलेज से घर आई तो माँ, 2-3 बार डोरबेल बजाने के बाद भी माँ ने दरवाजा नहीं खोला, तो मैं स्पेयर की से अंदर आई। और जब मैंने आके देखा तो माँ क्या हुआ? माँ उठो माँ। मिसेस शर्मा, आपके साथ हुआ क्या था? सर, दिन के 3 बजे थे, मैं अपने कमरे में सो रही थी। मुझे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई तो इसलिए मुझे लगा मेरी बेटी आई है। सर, लगभग 10 लाख की ज्वेलरी थी। कुछ भी नहीं है, सब गायब है। लगभग कैश, सेवर, सब कुछ गायब है। सर, चोरी बहुत सफाई से की गई है, कोई भी एविडेंसेस नहीं है। कोई ना कोई एविडेंस तो जरूर होगा। फॉरेंसिक को बुलाओ, हो सकता है फिंगरप्रिंट्स मिल जाए या फिर और कोई एविडेंस। मिसेस शर्मा, घर का काम आप खुद ही करती हैं या आपने कोई डोमेस्टिक हेल्प, कोई मेड रखी हुई है? पिछले 15 दिन से तो छाया आ रही है, उसके पहले स्वाति आती थी। मैडम जी, आप ठीक तो है ना? जैसे ही आपके बारे में सुना, मैं दौड़ती हुई आपके पास चली आई। ये कौन? यही छाया है। अच्छा किया तुम आ गए। 3 बजे कहाँ थी तुम? साहिब, मैं तो कर्णिक जी के यहाँ थी। कौन करने, कहाँ रहते हैं? मैडम, वो बाजू वाले फ्लैट में रहती है। इसकी स्टेटमेंट को क्रॉस चेक करो, मैं वॉचमैन से पूछताछ करके आता हूँ। यस सर। मैडम, मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। मेरा बेटा दूसरे घर में रहता है और ये मेरी पोती है। ये कितने बजे आई थी आज काम पे? ये लगभग 2 बजे आ जाती है। और कितने बजे तक थी? 2:45 तक सारा काम निपट गया था। मैं यहाँ सो गई थी और ये भी यहाँ फर्श पर ही लेट गई मेरे साथ। और फिर 3:15 बजे करीब शर्मास की यहाँ से आवाज़ आई, तो हम दोनों भागे देखने के लिए कि क्या हुआ है। हाँ मैडम, मेरी बात मानिए, मैं यहीं थी। क्यों भाई, नशा करता है, सोता है तो ड्यूटी पे? नहीं साहब। तो बिल्डिंग का वॉचमैन है, गार्ड है ना तू बिल्डिंग का, तो तेरी मदद के बिना चोर अंदर कैसे आ गया? साहब, मुझे कुछ नहीं पता। साहब देख लीजिए, मैं रजिस्टर में सब एंट्री करके रखता हूँ। ये क्या 2:15 बजे? ये क्या लिखा है? प्लम्बर जी। दिनेश और सुनील, फ्लैट नंबर क्या? 504? 504 में जाके चेक करो कि वहाँ कोई प्लम्बर आया भी था, नहीं आया था। ओके। सीसीटीवी फुटेज दिखा। से ये देखिए, यहाँ पर इन लोगों ने एंट्री की। पॉज, जूम करना इसको। से इनकी पिक्चर क्लियर नहीं है। और कोई एंगल है? प्ले करो। बिल्डिंग से बाहर निकलने की इन प्लम्बर्स की कोई फुटेज नहीं है। सर, वो मिसेस सेठी जो है ना 504 की, उन्होंने भी कंफर्म किया कि उन्होंने किसी प्लम्बर्स को नहीं बुलाया था। हम इस केस को क्रैक करने के बहुत क्लोज हैं। सबसे पहले तो उस वॉचमैन को कसना पड़ेगा। आधा सच तो वही दबा के बैठा है। साहब, उस बीच में खाना खाने गया था, शायद तभी चले गए होंगे। हमने सीसीटीवी फुटेज चेक की है, वो 2 प्लम्बर मेन गेट से बाहर नहीं निकले। तो फिर कहाँ से बाहर निकले? बिल्डिंग से बाहर जाने का और कौन सा रास्ता है? वो तेरी जान पहचान के है, रिश्तेदार हैं तेरे? नहीं साहब, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। फिर क्या छुपा रहा तू? साहब, वो मेन डोर से तो नहीं गए। वही तो पूछ रहा हूँ, वो गए कहाँ से? अगर मेन डोर से नहीं गए तो? सर, हमको यहाँ क्यों बुलाया है? हमारे ये सबसे क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है। आपने इसकी बेल कराई थी और इसके पास पूरा मोटिव है मिसेस शर्मा पे अटैक करने का और पैसे चोरी करने का। साहब, एक झूठे इल्जाम की वजह से वैसे ही मेरी इतनी बदनामी हो गई है कि कोई काम नहीं दे रहा है। मैं निर्दोष हूँ साहब, और मैं दिन के 1 बजे से माँ जी के साथ में हूँ। हाँ, देखिए सर, हमारा ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। आप गलत डायरेक्शन पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं।
एक बार किसी पर अपराधी होने का झूठा कलंक भी लग जाए तो हम और आप उसे आसपास होने वाले गुनाह में शामिल मान लेते हैं। बिना सच को जाने इस केस में भी स्वाति के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। शर्मा फैमिली पर हुए अटैक और लूट को लेकर स्वाति शक के दायरे में थी, लेकिन पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली ये बात थी कि आखिर वो दो प्लम्बर कौन थे जो सोसाइटी के अंदर तो गए थे लेकिन बाहर नहीं निकले। उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया। इस केस में भी जो दिख रहा था या दिखाया जा रहा था वो सच से बहुत दूर था। इस केस में पुलिस ना तो आंखों देखी पर भरोसा कर सकती थी और ना ही कानों की सुनी बात पर। अपराधी बहुत ही चालाकी से एक खतरनाक चक्रव्यूह रच रहा था जिसे भेद पाना असंभव के बराबर था। सेक्रेटरी जी, स्वाति को हमारे सोसाइटी में आने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। इतना सब कुछ हो गया है, उसके बाद हम उसे क्यों अलाउ कर रहे हैं? और किस बेसिस पे आप उसको रोकेंगे? अभी कुछ साबित नहीं हुआ है। कुछ साबित होने तक ना 2-3 चोरियां और हो जाएंगी और सिक्योरिटी रीजन के लिए हमें उसे अलाउ नहीं करना चाहिए। एक मिनट, आप छाया पर क्यों नहीं इल्जाम लगा रही हैं? वो भी तो आपके यहाँ पे काम करती है ना। अब छाया को क्यों बीच में लेके आ रहे हैं? तो आप स्वाति को क्यों बीच में ला रही है? तो आपके पास सबूत है छाया ने चोरी की है? आपके पास कोई सबूत है कि स्वाति ने किया है? मैडम, जब तक किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता तब तक हम उसको सोसाइटी में आने से नहीं रोक सकते। ये कमेटी का निर्णय है। तो अब से स्वाति सोसाइटी में रोज आ सकती है। ओके, जय हिंद। सर, पुणे पुलिस का फोन था। ये गुड्डू और सोनू दोनों डबल मर्डर के सस्पेक्ट हैं। बेल पर छोड़े गए थे और तभी से ये लापता है। सर, इनफैक्ट पुणे पुलिस ने ये भी बताया कि बेल जम करने के बाद इन दोनों ने ना किसी का पर्स चोरी किया और उस पर्स में जो डेबिट कार्ड था वो हमारे एरिया के आसपास के एटीएम में यूज किया गया है कुछ दिन पहले। उस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज निकालो। राइट सर। मैडम, आपने बुलाया? हाँ, वो तुम्हारी आखिरी महीने की सैलरी पेंडिंग थी ना। आओ, अपनी सैलरी लेके जाओ। आओ ना, आओ। आओ ना, अंदर आओ। वॉचमैन अंकल, आपने स्वाति दीदी को देखा? शर्मा मैडम क्या गई हैं तुम्हारी स्वाति दीदी? ठीक है। कैसे मारा था तूने मेरी माँ को? स्वाति दीदी, स्वाति दीदी, स्वाति दीदी, बचाओ! स्वाति दीदी, स्वाति दीदी, स्वाति दीदी। एटीएम के बाहर की सीसीटीवी फुटेज से कंफर्म होता है कि सोनू मिश्रा हमारे एरिया में ही है। आसपास के सभी थानों में उसकी फोटो सर्कुलेट करो और हमारे सभी खबरियों को एक्टिवेट करो। राइट सर। जैन सर, सर एमएस की हाइट बिल्डिंग में फिर से झगड़ा हुआ और स्वाति को पीट दिया। तुम दोनों ने जो किया ना उसका सॉलिड पुलिस केस बनता है। तुम कंप्लेंट करो। मैं अभी क्या अभी इन दोनों को अरेस्ट करता हूँ। नहीं साहब, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी। अरे स्वाति, तुम इनको क्यों बचा रही हो? क्योंकि इसने चोरी की है और उसे पता है अगर हम अंदर गए ना तो वो भी अंदर जाए। मुझे तुम लोगों की बिल्डिंग में कोई लफड़ा नहीं चाहिए। ये आखिरी वार्निंग है, ध्यान रखना तू। ये ले, पी ले, ठीक हो जाएगी। और तूने उस शशि को क्यों जाने दिया? जब देखो काटने को दौड़ती है। छोड़ना सुषमा, उनकी वजह से हम अपनी जबान क्यों खराब करें? तो ठीक है, फिर हम दोनों कल उस बिल्डिंग में काम पे नहीं जाएंगी। नहीं, तुम क्यों मेरी वजह से अपना काम खराब करोगी? तुम दोनों जाना काम पे। कुछ मिला देशमुख? नो सर, पता नहीं दोनों प्लम्बर कहाँ गायब हो गए।
माँ जी मुझे लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है। मम्मी ये देखो मुझे क्या मिला। किसने दी ये चॉकलेट? एक अच्छे अंकल ने दी। तुम्हें कितनी बार बोला है कि किसी भी अनजान से ऐसे चॉकलेट या कोई सामान नहीं लेते हैं। जमानत पर भागे दोनों पेशेवर अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। आखिर देशमुख फैमिली पर वांटेड अपराधियों ने नजर क्यों बना रखी थी? प्रीति और उसका बेटा एक अनजान खतरे के साए में क्यों जी रहे थे? क्या देशमुख फैमिली किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी? क्या स्वाति वाकई में निर्दोष थी या इन आपराधिक मामलों से उसका कोई सीधा संबंध था? कोई बड़ी आफत अपने आने का संकेत दे रही थी, पर क्यों? इसका जवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसे कैसे देशमुख? तुम्हारे इतने करीब होने के बाद वो कैसे तुम्हारे हाथ से निकल गया भाई? सॉरी सर, मैंने उसको पकड़ने की पूरी कोशिश की। अब काफी देर तक उसके पीछे भागा भी सर, लेकिन वो मुझे चकमा दे के भाग गया सर। लेकिन वो बस्ती में कर क्या रहा था? वो वहां टहलने तो आया नहीं होगा। हो सकता है कि वो बस्ती में छुपा हो। वहां का एक एक घर छान मारो, मुझे वो दोनों चाहिए, हर हाल में चाहिए। ठीक है सर। मेरा मन नहीं है आ जाने का। हम लोग किसी और दिन चलते हैं ना तुम्हारी आंटी के यहाँ। मुझे लगता है कि घर में किसी ना किसी का रहना जरूरी है। क्या हो गया है तुम्हें? हाँ भाभी, आप कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई फॉलो कर रहा है, पर ऐसा है नहीं। और सोसाइटी में आजकल जो हालात है ना, उसकी वजह से आप कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रहे हो। एक्चुअली आर यू श्योर? ठीक है माँ, हम लोग चलते हैं, आप देख लेना। कम ऑन। प्रीति, कुछ नहीं होगा, चलते हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। वैसे भी मैंने स्वाति को 3 बजे आने के लिए बोला है, तब तक तो वो आ जाएगी। अब इतना सोचो मत और चलो। चल बेटा। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। अरे देशमुख तो रिलेटिव्स के पास जाने वाले थे ना, तो उनका दरवाजा क्यों खुला है? चलो आ जाओ, देखते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? इस केस में भ्रम का भंवरजाल बहुत से लोगों की आंखों में धूल झोंक गया। सोनू और गुड्डू नाम के 2 वांछित अपराधी छाया और सुषमा बनकर सोसाइटी के घरों में स्वाति की तरह काम कर रहे थे और कोई उन्हें पहचान नहीं सका। इन 2 शातिर अपराधियों का इस सोसाइटी से इतना गहरा कनेक्शन निकलेगा, इसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता। स्वाति एक बार फिर शक के दायरे में थी और इस बार का अपराध पहले से ज्यादा संगीन था।
सोनू और गुड्डू स्वाति के साथ रहते थे। ऐसे में क्या यह संभव है कि स्वाति इनकी असलियत नहीं जानती थी, या फिर इन दो अपराधियों से स्वाति की कोई मिलीभगत थी, या भ्रम का ये खेल इन सवालों से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक था। काजल, काजल तुम्हें कुछ नहीं होगा। काजल, काजल सब ठीक हो जाएगा। काजल, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। अगर मेरी काजल को कुछ हो गया ना तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। साहब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सर, हमें बेडरूम से ये मिला, सारे बॉक्सेस खाली है, सब कुछ चोरी किया गया है। चाकू को फॉरेंसिक में भेजो। सर। तुम्हारा खेल खत्म स्वाति। कौन कौन है तुम्हारे साथ? अकेले ऑपरेट करती हो, गिरोह में ऑपरेट करती हो? कौन कौन है तुम्हारे साथ? कहाँ गए पैसे? कौन लेके गया पैसे? साहब मैं कसम खा के बोलती हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं उस दिन जब घर पे काम करने पहुंची तो मैंने देखा कि माँ भाभी ये एक नंबर की झूठी औरत है सर, हमने अपनी आंखों से देखा था। आप इसे अरेस्ट कर लीजिए सर। साहब मैं काजल भाभी को क्यों मारूंगी? मैंने नहीं मारा उन्हें। क्योंकि तुझे पता चल चुका था कि हम लोगों को डायमंड रिंग मिल चुकी है, इसलिए तूने अपने माँ। डायमंड रिंग मिल गई थी? हाँ सर, वो कुछ दिनों के बाद हम लोगों को डायमंड रिंग मिल चुकी, लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद इसको भी पता चल गया था। और तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई? क्या ये बात सच? मुझे अंगूठी के बारे में पता था, पर मैंने भाभी को नहीं मारा साहब। ले जाओ इसे। इंस्पेक्टर, सब मुझे समझा रहे थे, लेकिन वो मेरा वहम नहीं था। सचमुच हमारे घर पर कोई नजर रखे हुए था। कुछ दिन पहले बंटी को। बंटी, बेटा आपको किसी ने चॉकलेट दी थी, याद है? हाँ। हाँ? आपको याद है उनकी शक्ल कैसी थी, दिखने में कैसे थे, उनका हुलिया कैसा था, रूप रंग? चॉकलेट खाएगा? हाँ अंकल। 1 मिनट, ये ले। थैंक यू अंकल। वो थोड़े से गोरे थे और उनके चेहरे पे एक निशान था। कहीं वो ये तो नहीं? हाँ यही तो, वो यही थे। आपके घर की चाबी किस किस के पास होती है? स्वाति और छाया के पास। स्वाति और छाया, वही है जो शर्मास के यहाँ काम करते हैं? जी। ये सब कैसे हो गया? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। काजल मैडम के बारे में सुन के बहुत बुरा लग रहा है। हमसे पूछे बिना आप लोग शहर छोड़ के नहीं जाओगे, आप दोनों? जी सर। अभी आप दोनों जाओ, बाद में आना। जी सर। वनीता, सर। बिल्डिंग के सीसीटीवी की फुटेज निकालो। सर। कुछ पता चला? ये देखिए, ये दोनों साथ में आई, लेकिन लगभग 11:45 AM को छाया बाहर गई और उसके बाद 4 बजे फिर से अंदर आई। वो मिसेस देशमुख के घर पर ही थी। और स्वाति कितने बजे? स्वाति जनरली 3 बजे आती है, लेकिन आज वो 20 मिनट जल्दी है। मिसेस शर्मा ने उसे देखा तो उसने स्टेटमेंट दिया कि वो घर पर गई थी। मतलब उसने झूठ बोला? साहब मैं सच कह रही हूँ, मैं उसी वक्त घर में घुसी थी और माँ जी ने मुझे अचार लेने के लिए कहा था, इसलिए मैं छत पे गई थी। और 20 मिनट लग गया तुम्हें अचार लाने में? साहब मैं जब छत पे पहुंची तो वहाँ अचार था ही नहीं, और माँ जी को वापस आने में थोड़ा टाइम था, इसलिए मैं थोड़ी देर ऊपर ही रुक गई। पुलिस के पास स्वाति के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, पर मामला कोर्ट में था, लिहाजा पुलिस स्वाति को क्लीन चिट नहीं दे पाई। लेकिन स्मिता, जिनके यहाँ स्वाति काम करती थी, उन्हें स्वाति पर कमाल का भरोसा था। पहले दिन से वो और प्रीति उसके साथ खड़ी थी। उन्होंने स्वाति को जमानत पर बाहर भी निकाला। छाया, अरे तू यहाँ कैसे? अब तेरी तबीयत ठीक है ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर ये कौन है? ये श्याम है, मेरा होने वाला मर्द। ये गांव जा रहा था
तो सोचा अपनी तरफ से थोड़ा सामान रख दूं। तू ना आराम कर, तब तक मैं इसे बाहर छोड़ के आती हूँ और बाकी घर का काम भी निपटा के। जा जा जा, आराम कर अंदर। हाँ हो ना हो, सोनू और गुड्डू ही वो प्लम्बर है, पर वो बिल्डिंग के बाहर गए कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भेस बदल के बिल्डिंग के बाहर गए? एक बार फिर से चेक करो, हो सकता है कुछ ना कुछ हाथ लग जाए। ये जूम कर, एक मिनट, ये जूम कर, एक मिनट। अब आया पूरा खेल समझ। मतलब सर? मतलब ये कि ये गुड्डू ही छाया है और ये गुड्डू ही प्लम्बर है, और वो जो दूसरी लड़की थी, क्या नाम उसका? सुषमा। सुषमा, वो है सोनू। तलाशी लो अंदर की। यस सर। सब क्या हुआ? बस बहुत हो गया नाटक। कहाँ है सुषमा और छाया, कहाँ है? अब सुषमा तो सुबह ही काम पर निकल गई और छाया अपने मर्द को छोड़ने गई है। अपने मर्द को? ये उसका मर्द है? यही शाम है। शाम नहीं है, सोनू है ये। मर्डर का चार्ज है इस पे। मर्डर? और हमें शक है कि काजल का मर्डर भी इसी ने किया है। सर, फॉरेंसिक्स टीम का फोन था। काजल के बेडरूम में जो फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं वो गुड्डू के फिंगरप्रिंट से मैच हो गए। ये दोनों शहर छोड़ के जाने की कोशिश करेंगे, और इससे पहले कि ये शहर छोड़ के जाएं, हमें इन्हें पकड़ना होगा। राइट सर। तुम हमारी कस्टडी में रहोगी जब तक हमें दोनों मिल नहीं जाते। ले चलो सर। बंद कर, बंद कर। हेलो, फटाफट निकल वहां से, पुलिस आ गई बिल्डिंग में। क्या? हाँ जल्दी। हाँ हाँ, जल्दी बंद कर। सुषमा और छाया आए हैं बिल्डिंग में? साहब सुषमा तो नहीं आई है, पर छाया कार्निक मैडम के फ्लैट में गई हैं। कार्निक मैडम के फ्लैट में? जी जी। हिला नहीं, हिला नहीं। मैं जा रहा हूँ मम्मा। मैं कहता हूँ पीछे हट जा इंस्पेक्टर। देख, हम जानते तो गुड्डू अभी भी अपने आप को सरेंडर कर दे, हो सकता तो बच जाए। पीछे हट जा। बंटी, बंटी, बंटी। गुड्डू बच्चे को छोड़ दे। हेलो। ए इंस्पेक्टर, अब मेरी बात ध्यान से सुन। हम दोनों को इस शहर से निकलवा दे, वरना बंटी तो गया। हमें कैसे पता बंटी सुरक्षित है? बंटी से बात कराओ। अच्छा, ये ले कर। मम्मा। बंटी बेटा, तुम ठीक हो? मम्मी। बंटी तुम चिंता मत करो, तुम बहुत जल्दी हमारे साथ होगे। अच्छा मेरी बात सुनो, TPA, RPA, APA, IPA, NPA। हाँ बहुत सारे। ए, ये क्या बात कर रही है? हाँ? कुछ
कुछ नहीं, वो लाइन में गड़बड़ थी। देख इंस्पेक्टर, मैं तुझे एक और मौका देता हूँ। पब्लिक अनाउंसमेंट कर अभी के अभी कि हमारी तफ्तीश खत्म हो गई है, और जितनी भी पुलिस लगाया तूने मेरे पीछे उन सबको वापस ले ले। उसके बाद ही हम बंटी को छोड़ेंगे। बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए चुप। मेरा बेटा किस हाल में होगा? भाभी, मुझे पता है बंटी कहाँ है। मेरा बेटा किस हाल में होगा? भाभी, मुझे पता है बंटी कहाँ है। कहाँ है बंटी? सर, वो लोग अक्सर बात किया करते थे कि उनके घर में ट्रेन की बहुत आवाज आती है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? सर, मैंने अभी अभी बंटी से अपनी कोड भाषा में बात की और मैंने ट्रेन के हर शब्द के साथ पीए जोड़ दिया और बंटी ने पक्का भी किया। साहब, बंटी ने ही मुझे ये गेम सिखाया था और हम अक्सर ये गेम खेलते थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्लू हो सकता है। इससे पहले कि वो लोग वहाँ से भागें, हमें वहाँ पहुँच कर उन्हें अरेस्ट कर लेना चाहिए। लेट्स गो। माँ जी, चुप हो जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक तो होगा ना माँ जी? सब शौक है तुम्हें लड़की बनने का? अब बनाते हैं हम तुम्हें लड़की। आओ, अब बनाते हैं मेरे लड़की। मुंह खोलता है, अभी और डंडे खाने बाकी हैं। क्या हुआ? बोलेगा? पुणे पुलिस ने बहुत टाइट कर दिया था, हमारा जीना मुश्किल था वहाँ, इसीलिए हम भागकर मुंबई आ गए। शुरुआत में तो छोटी मोटी चोरी चकारी करके गुजारा हो गया था, लेकिन फिर आस्ते आस्ते। कैसे किया ये सब? मुंबई में कुछ वक्त बिताने के बाद हमें पता चला कि भैया बहुत पैसे कमाती हैं। गांव में हम लोग लड़की बनते थे नाटक कंपनी में, फिर हमने सोचा बाई का काम करते हैं, जिसके जरिए चोरी भी आसान हो जाएगी। स्वाति से कब मिले और कैसे? साहब, मुंबई आने के बाद हमें स्वाति मिली। हमने उसे अपनी झूठी कहानियां सुनाकर उसकी सहानुभूति जीत ली थी। उसे हम पर पूरा भरोसा हो गया था, इसीलिए उसने हमें रहने को जगह भी दी और काम दिलाने में मदद भी की। सर, सब कुछ बहुत अच्छे चल रहा था, फिर स्वाति पकड़ा गई। वो छूट भी गई थी, लेकिन फिर ये सब हो गया। शर्मा के घर प्लम्बर बन के तुम दोनों ने ही चोरी की थी? जी साहब, हम लोग ही गए थे। बिल्डिंग में हम प्लम्बर बन के गए और अंदर जाकर कपड़े बदल दिए ताकि किसी को शक ना हो। काजल को क्यों मारा? क्यों मारा काजल को? साहब, हम उसे मारना नहीं चाहते थे, हम तो चोरी करने गए थे, लेकिन उसी दिन वो जल्दी आ गई। उसने हमें पहचान लिया और हमें उसे मारना पड़ा। तू रुक, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। चोरी, किडनैपिंग, मर्डर, लंबे समय के लिए अंदर जाओगे तुम दोनों। सॉलिड केस बनता है। इन्फॉर्म करो पुणे पुलिस को। सर, ये दोनों हमारे गिरफ्त में। एमएसक्यू हाइट सोसाइटी में उठा तूफान आखिरकार थम गया। दोनों शातिर अपराधी कानून की पकड़ में हैं और प्रीति का बेटा भी सही सलामत है, पर काजल की जान नहीं बच पाई। स्वाति सही थी, पर काजल ने उसे गलत समझा और जो गलत था उसे सही मानकर अपने घर में जगह दे दी। अगर उसने इंसान को पहचानने की कोशिश की होती तो सही और गलत का भेद बहुत पहले ही मिट जाता। भरोसा किसी भी रिश्ते की बुनियाद होता है और अपराधी इसी बात का फायदा उठाते हैं। पहले वो हमारा भरोसा जीतते हैं और बाद में उस भरोसे का कत्ल करते हैं। भरोसा करना बहुत जरूरी है, वरना जीना असंभव हो जाएगा। पर बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से भरोसा करें। किसी भी इंसान को बिना जांचे परखे अपने जीवन, घर या परिवार में आने का न्योता ना दें। बिना आधार ना ही किसी पर भरोसा करें और ना ही किसी पर शक। किसी को सिर्फ इसलिए शक की नजर से देखना क्योंकि उसका स्तर आपसे नीचा या अलग है, अपने आप में निंदनीय है।
आपराधिक प्रवृत्ति वाले इंसान किसी भी वर्ग, जाति, समुदाय और प्रांत से हो सकते हैं। अगर भरोसे में सावधानी बरतना जरूरी है तो शक में संजीदगी बरतना उतना ही जरूरी है। किसी गलत इंसान पर किया गया भरोसा अगर आपकी जिंदगी खराब कर सकता है तो आपके द्वारा किसी पर किया गया गलत शक उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। जुर्म की एक ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सावधान रहिए।